पनीर की टिक्की। हाय राम, ये कैसे रेस्टोरेंट में ले आया है अनिल तू हमें। छी, ऐसा बेस्वाद खाना। राम राम राम। वही तो सुषमा जी, अंग्रेजी में पोटैटो फिल्ड कटलेट, पता नहीं क्या क्या कह रहा था वो वेटर। रहती है 50 रुपए की चीज़ और अंग्रेजी में नाम लिखकर उसके 5,000 मांग लेते। वो तो भला हो गूगल का कि मैंने सर्च कर लिया कि ये आलू टिक्की है, वरना यहाँ आना तो बेकार हो जाता। अरे आना तो वैसे भी बेकार ही हुआ ना। 5,000 रुपये की कोई आलू टिक्की होती है? इतने पैसे लिए इन लोगों ने और टिक्की बिल्कुल बदस्वाद। ना मीठी चटनी थी, ना ऊपर से धनिया पत्ते। वही तो मम्मी, दही कौन सी दी इन्होंने, ऊपर से सेव भी नहीं घुमाई। पता नहीं क्या मती मारी गई थी मेरी जो मैं इस 5 स्टार होटल में आ गया। इससे अच्छी टिक्की तो हमारे नुक्कड़ वाले मोहन के काउंटर पर मिलती है। 80 रुपए की 2 टिक्की, इतनी सस्ती और स्वादिष्ट। तेरी भी क्या गलती है बेटा, तू तो हमारी सेहत का ख्याल रख रहा था। शहर के बाहर तुझे भी क्या पता कहाँ अच्छी टिक्की मिलेगी। अब जो हुआ सो हुआ, ट्रेन में बैठते हैं, फिर अपने शहर पहुंचकर सबसे पहले मोहन के पास जाकर टिक्की खाएंगे। ये था शर्मा परिवार, जो टिक्की का इतना दीवाना था मानो टिक्की ही इनका जीवन हो और टिक्की ही इनकी सांसें। शर्मा परिवार के लोग कहीं भी क्यों ना जाएं, उन्हें टिक्की तो चाहिए ही होती थी, और वो ना मिले तो समझ लो ट्रिप आधी अधूरी रह गई। और इस ट्रिप से भी जरा सा खालीपन लेकर शर्मा परिवार ट्रेन से उतरकर अपने शहर दिल्ली पहुंचता है। अपना शहर तो अपना ही होता है पापा, जल्दी से चलिए मोहन के पास चलते हैं। ट्रेन का ये सड़ा गला खाना खाकर मेरा तो पेट ही खराब हो गया। मुंह का स्वाद भी चला गया मेरा तो। अब तो ये स्वाद मोहन की टिक्की ही वापस लौटा सकती है। और सभी अपने घर से पहले मोहन के पास उसके हाथों की टिक्की खाने पहुंचते हैं। पर आज पहली बार काउंटर पर मोहन की जगह कोई लड़की थी। मोहन अंकल नहीं है? नहीं, एक्चुअली उन्हें गांव जाना पड़ा, इसलिए कुछ दिनों के लिए मैं ही काउंटर संभालूंगी। तुम कौन हो बेटा? मोहन की तो कोई बेटी नहीं है। मैं उनके भाई की बेटी हूँ। वो दादी की तबीयत खराब है ना, तो चाचू को गांव निकलना पड़ा, सो यहाँ मैं काम संभालने आ गई। वैसे तो मैं मास्टर्स कर रही हूँ, पर साथ ही अपने पापा के काम में मदद भी करती हूँ। उनकी भी टिक्की के ही स्टॉल है। और वैसे भी काम तो काम होता है अंकल जी, क्या छोटा क्या बड़ा। मुझे विश्वास है कि एक दिन रुचि एक बड़ा स्टार्टअप भी करेगी। रुचि सभी को टिक्की खिलाती है, जिसे खाकर सभी वाह वाह करते रह जाते हैं। अरे वाह रुचि, तुमने तो मोहन अंकल से भी अच्छी टिक्की बनाई है। हाँ बेटा, सही में 2 प्लेट पैक भी कर देना। रुचि सभी को टिक्की खिलाती है। सिर्फ शर्मा परिवार के लोग ही नहीं, बाकी सभी भी रुचि की टिक्की की बड़ी तारीफ करते हैं। अब हर रोज ही अनिल रुचि के पास टिक्की खाने लग जाता है। दोनों की बातें भी खूब होती। एक रोज जब अनिल टिक्की पैक करवा कर अपने घर ला रहा था कि उसे अचानक से सब कुछ बदला बदला लगने लगता है। ये अचानक मौसम इतना सुहाना कैसा लगने लगा? कहीं मुझे प्यार तो नहीं हो रहा? रास्ते वही, सड़कें वही, पर सब कुछ लगे नया नया खूबसूरत। ये सोचता हुआ अनिल टिक्की चाट लेकर अपने घर पहुंचता है, जिसे खाते ही सुषमा कहती है, बताइए जी, कहीं अनिल की बीवी को टिक्कियां बनानी आई नहीं तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा? अरे क्यों नहीं आएगी, जरूर आएगी। आजकल की लड़कियों तो पानी उबालना आ जाए वही बात है पापा। मुझे ही देख लो ना, मैगी के अलावा मुझे क्या बनाना आता है। पर शादी तुम टिक्की बनाने वाले लड़के से ही करना भैया, इससे हमारे रोज रोज टिक्की खाने के खर्चे बच जाएंगे। अरे उम्र तो हो गई है तेरी, अब लड़की देखना शुरू करना ही होगा। सुषमा अनिल के लिए लड़कियां देखना शुरू करती है, पर 2-4-6 रिश्ते देखने के बाद भी उसे अभी तक कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही थी। ये लड़कियां मुझे पसंद ही नहीं आ रही तो अनिल को क्या पसंद आएगी? आपकी नजर में कोई लड़की है तो बताइए। अब मैं क्या बताऊं, मैंने तो जिसके यहाँ भी बात की वहाँ कोई भी अपनी बेटी हमारे घर भेजने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे खाने के शौक के बारे में सबको पता है। कहते हैं हमें अपनी बेटी को रसोईया नहीं बनवाना, करनी है तो किसी रसोइये के घर की लड़की से अपने बेटे की शादी कर दो। ना ही सुषमा अनिल के लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढ पा रही थी, ना ही सुरेश, पर करते करते किसी पहचान वाले से उनके हाथ एक रिश्ता लगता है और पूरा शर्मा परिवार लड़की के घर पहुंचता है। तो नेहा बेटी, खाना वाना बना लेती हो तुम? खाना ना भी बनाना आता हो तो कोई बात नहीं बेटा, टिक्की बना लोगी ना? टिक्की वही ना जो आलू की बनती है, कितनी अनहेल्दी होती है वो। OMG, इस जमाने में भी आप टिक्की खाने की बात कर रही हो? सो स्ट्रेंज। मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि आप मुझसे पूछोगी कि मेरी सैलरी क्या है, पर आप तो सीधा खाने पर आ गई।
वही तो बेटा, जो लोग शादी के पहले ही खाने पीने की बात कर रहे हो वो तो शादी के बाद सिर्फ और सिर्फ खाने पीने पर ही लगे रहेंगे। और वैसे भी ना आपकी बेटी की उम्र निकलती जा रही है सुषमा जी। जैसी लड़की आप चाह रही है वैसी कंवारी तो मिलने से रही। किसी डाइवोर्स या छोड़ी हुई औरत से शादी कर दीजिए अपने बेटे की। जिसने एक पूरी शादी निकाली हो उसे किचन का अनुभव तो होगा ही। उस बेचारी का घर बस जाएगा और आपको जो खाना बनाने का हुनर चाहिए ना वो उस लड़की में मिल जाएगा। जबान संभाल के बात कीजिए मेनका जी। अगर आपकी बेटी को खाना बनाना नहीं आता तो कमी उसमें है। अपने बेटे के लिए मैं ऐसी लड़की लेकर आऊंगी जो सबसे बेस्ट टिक्की बनाती हो। ये मेरा चैलेंज है आपसे। ये कहकर सुषमा मेनका के घर से निकल जाती है। अच्छा ये रिश्ता ही ना हो पाया। लोहा गर्म है, मार देता हूँ हथौड़ा। ऐसे लोगों का मुंह तो बस अब रुचि बंद कर सकती है मम्मी। अरे वो मोहन अंकल के भाई की बेटी, रोज उसकी टिक्की खाते हैं मम्मी आप, उससे कैसे भूल सकती हैं? वो टिक्की वाली वो कुछ ज्यादा ही छोटे घर की नहीं हो जाएगी बेटा? हमें तो शादी से मतलब है मम्मी। वैसे भी शादी के बाद लड़की ससुराल वालों की बिरादरी की हो जाती है। और कौन सा वो गवार है, पढ़ी लिखी है, कॉन्फिडेंट है और ऊपर से रोज टिक्की भी बना देगी। ट्राइड एंड टेस्टेड है मम्मी। डन, चलो फिर मैं बात चलाता हूँ। जैसे ही सुरेश अपने बेटे का रिश्ता लेकर रुचि के घर वालों के पास पहुंचता है वो लोग फौरन इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं और बहू बनकर रुचि सुरेश के घर आ जाती है। अपनी पहली रसोई में रुचि सभी के लिए खीर, पूरी, हलवा, मिक्स वेज क्या क्या नहीं बनाकर सभी को परोसती है, पर फिर भी सभी का चेहरा उदास ही रहता है। क्या हुआ मम्मी जी, खाना पसंद नहीं आया क्या आपको? नहीं बहू, वो बात नहीं है। इतना सब बनाने की क्या जरूरत थी? डायरेक्ट बोलो ना मम्मी, क्या बात है? देखो इतना सब बनाया है, उसकी जगह एक टिक्की ही बना लेती भाभी आप। अच्छा, मैं अभी बना कर लाती हूँ। रुचि सभी को चटपटा टिक्की चाट बनाकर परोसती है। इसे कहते हैं बहू की पहली रसोई का खाना। वाह वाह बहू, जीती रहे। अपनी बहू से खुश होकर सुरेश अपने गले की सोने की चेन खोलकर उसके हाथों पर रखकर उसे आशीर्वाद देता हुआ कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद रुचि अपनी रसोई की सफाई कर रही थी। उसे हॉल से अपनी सास की आवाज सुनाई देती है। सुषमा फोन पर अपनी सहेली से बात कर रही थी। पिछले जन्म में जरूर मैंने हीरे मोती दान किए होंगे सीता, जो मुझे ऐसी बहू मिली। अन्नपूर्णा है अन्नपूर्णा। क्या टिक्की चाट बनाती है। जितनी खुशी मुझे उस दिन हुई थी जब मेरा अनिल हुआ था, आज बहू के हाथ का खाना खाकर मुझे उतनी ही खुशी हुई। रसोई में खड़ी रुचि ये सब सुन लेती है और अपनी सास के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर उसकी आंखें झलक जाती है। हीरे मोती तो मैंने दान किए होंगे, जो उस सड़क से मैं इस महल में आ गई। टीवी पर तो हमेशा ससुराल वालों को विलन जैसा ही देखा है मैंने, पर यहाँ तो सबके सभी बड़े भले हैं। इसी बात पर दोपहर के खाने के साथ टिक्की चाट भी बना देती हूँ। रुचि दाल, चावल और सब्जी के साथ सभी को टिक्की चाट भी परोसती है। ये क्या बात हुई रुचि, तुम हमें खाना परोस कर खुद साइड में खड़ी हो जाती हो। इस खाने पर पहला हक तुम्हारा है क्योंकि तुमने इसे बनाया है। आप सब खाइए, आप लोगों को खाना पसंद आता है तो मेरा आधा पेट तो उसी में भर जाता है, मैं बाद में खा लूंगी। रुचि वहीं खड़ी होकर सब देख रही थी। सभी के प्लेट के चावल, दाल और सब्जी धरी की धरी रह जाती है और सभी खाते हैं तो सिर्फ टिक्की चाट। अरे भाभी, ये तो सुबह के चाट से भी बढ़िया है। छोले भी डाले ना भाभी आपने इसमें, मजा आ गया। 5 स्टार फेल है भाभी, 5 स्टार फेल है। थैंक यू दीदी, पर दाल चावल भी तो खाइए, बहुत अच्छी दाल बनाई है मैंने। अरे टिक्की के रहते हमारे घर में कोई भी कुछ नहीं खाता। टिक्की ही प्रायोरिटी है, पहला प्यार कह लो। और आखिरी भी। सभी के प्लेट में परोसा खाना वैसा का वैसा ही रह जाता है। रुचि सारे बर्तनों को हटाती है। पूरी रसोई ही वेस्ट हो गई। कोई बात नहीं, अब से सबसे पहले ही पूछ लिया करूंगी कौन क्या खाएगा। अब किसी घर में बहू अगर जरा नीची बिरादरी की आ गई हो तो कितनी भी छुपा ली जाए बात फैल ही जाती है। और इसी का मजा लेने पड़ोसन विमला सुषमा के घर पहुंचती है। विमला को आता देख रुचि जाकर उसके पैर छूने लगती है। नमस्ते आंटी, पाई लागू। हाय हाय, पैर मत छू, दूर रह बेटा, अपनी सास को बुला दे बस। जैसे ही सुषमा आती है विमला शुरू हो जाती है। ये कैसी बहू लेकर आ गई सुषमा तू? लड़कियों की कमी थी क्या समाज में? पूरे शर्मा बिरादरी की नाक कटवा दी तूने। ये क्या ठेले वाली को उठा कर ले आई? ठेला ये थोड़ी ना चलाती है, वो मोहन टिक्की वाला बहू का चाचा लगता है, बाप थोड़ी है। बहू के पिता की तो खुद की दुकान है गांव में और ये तो पढ़ाई करती है।
अरे वो जो भी हो सुषमा, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। देख, बोलना तो नहीं चाहिए विमला। वैसे इनकी माँ यानी कि मेरी सास बताती थी कि तेरी सास को तो तेरे ससुराल वाले किसी मेले से लेकर आए थे। कोई छोड़ गया था तो तेरे ससुर जी ब्याह कर ले आए। अब वो किस जात की रही होगी, किस खानदान की रही होगी, पूछा क्या कभी मेरे घर वालों ने? तो तू क्यों कान खड़े कर रही है? लगता है तेरी जीभ लप लपा रही है। रुक जा, इस पर ना मसाले लगा देती हूँ। ए बहू, जरा टिक्की लेकर आ रहा तो। अरे टिक्की बना रही है तो मैं भी खाऊंगी। और फिर से रुचि सभी के लिए टिक्की बनाती है। चाय और टिक्की के साथ करारे ताने खाकर विमला वापस लौट जाती है। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और कुछ दिनों बाद तो शर्मा निवास में खाना बनना बिल्कुल ही बंद हो जाता है। कुछ दिनों से खाना ही नहीं बना रहे मम्मी जी, तो आज मैं पूरी रसोई बना दूं? अरे क्या जरूरत है मेहनत करने की बहू, तो गर्मा गर्म टिक्की बना दे। सब टिक्की और सॉस खा लेंगे ना जी आप? हाँ हाँ भाई, मैं तो खा ही लूँगा। सूजी में लपेट कर जो टिक्कियाँ बनाती है बहू, बड़ी सही लगती है। तो साथ में फुल्की भी बना दूंगी पापा जी। फुल्की और टिक्की साथ में खा लीजिएगा, इसी बहाने पेट में रोटी जाएगी। ये तू टिक्की के साथ कुछ देकर कॉम्प्रोमाइज मत करवा बहू, मैं तो सिर्फ कोरी टिक्की ही खाऊंगा। टिक्की टिक्की टिक्की। भले ही रुचि का काम टिक्की का ही था, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि वो अपने ससुराल वालों को दिन में 5 बार सिर्फ टिक्की ही खिलाए। और एक रोज इस बारे में सोचती रुचि मोहन के पास बात करने पहुंच जाती है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है बेटा, ये तो होना ही था। तेरे ससुराल वाले टिक्की के बड़े दीवाने हैं, मैंने देखा है। हमेशा से टिक्की खिला रहा हूं उन्हें मैं। पर तुझे क्या दिक्कत है, बना दे टिक्की। हर चीज एक सीमा तक ही अच्छी लगती है चाचा जी। ऐसे तो 24 घंटे आलू और तेल खा खा कर घर पर सबकी तबीयत बिगड़ जाएगी। मुझे कुछ और ही सोचना होगा। और बाजार से पनीर लेकर रुचि अपने घर पहुंचती है। इस घर में सभी को टिक्की खानी है ना, तो टिक्की तो मैं बना कर दूंगी, पर उसमें डालूंगी क्या वो मेरा कॉल है। और अपने घर वालों की सेहत बचाए रखने के लिए रुचि बनाती है पनीर की टिक्की और उसे फ्राई करती है नारियल के तेल में। अब बनेगा इस टिक्की का चाट। कोई कितना भी होशियार क्यों ना हो, समझ ही नहीं पाएगा कि मैंने ये टिक्की आलू की नहीं पनीर की बनाई है। और नाश्ते में सभी को रुचि पनीर की टिक्की का चाट परोसती है, जिसे खाते ही अनिल कहता है, आज टिक्की कुछ अलग लग रही है नहीं प्रिया? हे भगवान, इन्हें अंदाजा तो नहीं हो गया कि ये टिक्की पनीर की है? अब तो बवाल हो जाएगा। हाँ भैया, अलग भी और ज्यादा स्वादिष्ट भी। न जाने तुम हर रोज टिक्की में क्या बदलाव करती हो बहू कि हर बार टिक्की और स्वादिष्ट लगती है। और बस अब रुचि का प्लान तो सक्सेसफुल हो ही चुका था। अब वो हर रोज पनीर की टिक्की के साथ साथ अलग अलग ट्रायल्स लेने शुरू कर देती है। तो आज शाम को बनता है नाश्ते में पनीर टिक्का बर्गर। ये सही है, बर्गर बनाया मैंने आटे से, अंदर भर दिए टिक्की में पनीर। चटनी है धनिया पत्ती की। अब रोज रोज अलग वैरायटी का खाना खाकर ये लोग बोर भी नहीं होंगे और सभी की सेहत भी बरकरार रहेगी। पनीर टिक्की बर्गर, पनीर टिक्की पिज्जा सैंडविच, पनीर टिक्की ये, पनीर टिक्की वो। अब तो बस शर्मा परिवार में पनीर की टिक्की ही चल रही थी। और ऐसे में एक रोज जब रसोई में रुचि पनीर की टिक्की बना रही थी, सुषमा अंदर आ जाती है और उसे पनीर से टिक्की बनाते हुए देख लेती है। बहू, तू हमें इतने दिनों से उल्लू बनाकर पनीर की टिक्की खिला रही थी। अब समझ में आया कि दूध वाला दिन में 1 बार की जगह 2 बार क्यों आ रहा था। मुझे पता है आप बहुत नाराज हुए मम्मी जी, पर आप सब टिक्की के पीछे इतने दीवाने हो गए थे कि बिना सोचे समझे तेल में आलू की फ्री की हुई टिक्की खाए जा रहे थे। इससे आप लोगों को कोलेस्ट्रॉल हो सकता था, लीवर की प्रॉब्लम हो सकती थी। पर मैं अगर कुछ कहती तो आप मानते नहीं, इसलिए मुझे ये छेड़खानी करनी पड़ी। पहले तो इस बात को सुनकर सुषमा बड़ी नाराज होती है, पर फिर उसे समझ में आता है कि उसकी बहू ने ये सिर्फ और सिर्फ उसके घर वालों की सेहत के लिए किया है और वो इस बात को सभी के सामने रखती है। रुचि में इतना टैलेंट है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। वो इतने दिनों से हमें पनीर की टिक्की खिला रही थी, वो भी आटे के बर्गर के बीच में भरकर। तभी मैं सोचूं इतना ऑयली खाने के बाद भी मेरा वजन क्यों नहीं बढ़ रहा। वही ना भैया, और वो गार्लिक ब्रेड की पनीर टिक्की, मजा ही आ गया था उसे खाकर। मैं तो कहती हूँ आप अपना खुद का रेस्टोरेंट खोल लो भाभी। डाइट स्पेशलिस्ट पनीर की टिक्की बाय शेफ रुचि। बुराई नहीं है बहू, तुम ये काम शुरू कर सकती हो। भगवान की दया से पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तुम्हारा रेस्टोरेंट खुलवा देते हैं। और सच में
रुचि के ससुराल वाले उसके लिए खुलवा देते हैं एक रेस्टोरेंट। ओपनिंग पर सुषमा अपनी सारी सहेलियों को बुलाती है तो वहां विमला को भी पहुंचना ही था। तो आ गई तू मुफ्त का खाने? चल कोई बात नहीं, खिला देते हैं। किट्टी के ग्रुप में तुमने लिखा था ना सबको आना है, मैं खुद नहीं आई हूँ। मम्मी लगता है आंटी को टिक्की खाने का मन नहीं है। अरे नहीं नहीं, मतलब आई हूँ तो खाऊंगी ना। विमला रुचि के हाथ की टिक्की खाती है और साथ साथ बाकी सब भी। मान गए आपकी बहू को सुरेश जी। मैं एक रिपोर्टर हूँ, ससुराल वालों को बहू के लिए रेस्टोरेंट खुलवाते आज पहली बार देख रहा हूँ। इस स्टोरी को तो मैं कवर करना चाहूँगा और टाइटल दूंगा सफ़र आलू से पनीर तक। और क्या था, जैसे ही ये न्यूज़ वायरल होती है सभी के बीच शेफ रुचि का नाम फेमस हो जाता है।